हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आज मैं आपको व्यूनाउ इंफ्राटेक केस के बारे में कुछ धमाकेदार अपडेट्स देने वाला हूं, जो कि बहुत चर्चा में है। तो व्यूनाउ के साथ क्या हो रहा है, देखिए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने पूरे देश में व्यूनाउ इंफ्राटेक पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में बहुत बड़े रेड्स डाले हैं। ये रेड्स हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र में 11 अलग अलग जगहों पर हुए। लेकिन बस इतना ही नहीं, व्यूनाउ पर क्लाउड पार्टिकल स्कैम चलाने का भी आरोप है। इस स्कैम में लगभग 200 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। इन्वेस्टर्स को क्लाउड पार्टिकल्स या सर्वर्स खरीदकर सेल लीज बैक मॉडल के जरिए हाई रेंटल रिटर्न्स का वादा किया गया था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इन वादों को पूरा करने के लिए कोई भी असली इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं था। ईडी की इन्वेस्टिगेशन नोएडा, यूपी के गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के बाद शुरू हुई। और आपको बता दूं, जो बातें सामने आई हैं वो हैरान करने वाली है। ईडी ने कैश, कीमती सामान, लग्जरी गाड़ियां और जरूरी डेटा से भरे डिजिटल डिवाइस सीज किए हैं। ऐसा लगता है कि व्यूनाउ इस स्कैम से कमाए हुए पैसों से ऐश की जिंदगी जी रहा था, लग्जरी गाड़ियां खरीद रहा था, शेल एंटिटीज के जरिए पैसे घुमा रहा था और प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर रहा था। और सुनिए, चल रही इन्वेस्टिगेशन के बावजूद व्यूनाउ ने उत्तर प्रदेश में 2 नए एज डेटा सेंटर्स का उद्घाटन भी कर दिया। यह कदम 2028 तक राज्य में 750 एज डेटा सेंटर्स लगाने के उनके बड़े प्लान का हिस्सा है। बड़ी हिम्मत है। कानूनी कार्रवाई अब बढ़ती जा रही है। ईडी ने पीएमएलए 2002 के सेक्शन 66(2) के तहत नोएडा पुलिस को जानकारी भेजी है और बीएनएस 2023 के कई सेक्शंस के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और अधिकारी दोषियों को सजा दिलाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये सब सुनकर बहुत कुछ सोचना पड़ता है, लेकिन ऐसे मामलों में, खासकर जब इतने पैसे और फ्रॉड की बात हो, तो जानकारी रखना बहुत जरूरी है। अभी के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद और लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहे। अगली बार मिलते हैं।